वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। हम ऑडिट में पढ़ते हैं, जब भी ऑडिट करने जाते हैं तब वाउचिंग एक टॉपिक आता है, वेरिफिकेशन आता है, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज के हम पूरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे पास पूरे आपके बोर्ड पे पूरा एक क्लासिफिकेशन किया है कि सर क्या क्या वाउचिंग में होता है, क्या वेरिफिकेशन में होता है। और यस, इसके ऊपर से अगर आप चाहो और अगर आपकी किसी भी एग्जाम में अगर आपको पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट ऑफ वाउचिंग या फिर वेरिफिकेशन की शॉर्ट नोट, तो ये पूरा भी आप लिख सकते हो इंडिविजुअली। और यहां पे मैंने एक बनाया कुछ पर्सनली पॉइंट्स जिसके हिसाब से आप याद रख सको कि वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, मीनिंग। वाउचिंग का मतलब क्या होगा? जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास वाउचिंग का, सेकंड पार्ट वेरिफिकेशन। वाउचिंग मतलब क्या? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी हमारे पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जर्नल एंट्रीज है, लेजर है, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो सही है, कोई फेक एंट्री तो नहीं दी गई है ना। वो चेकिंग जो करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग। तो दोबारा रिवाइज कर देता हूं। वाउचिंग का मतलब क्या हो गया? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सर वेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा? सिंपली चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। यहां पे समझो बच्चों, वेरिफिकेशन एट द एंड ऑफ द ईयर ही होगा, जहां पे आखिरी दिन जो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में जो असेट्स होंगी, जो लायबिलिटीज होंगी, क्या वो सही वैल्यू से शो की गई है कि नहीं की गई है, वो जो हम वेरीफाई करते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। सेकंड पॉइंट, बेसिस। वाउचिंग किसके बेस पे किया जाता है? तो वाउचिंग किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे। तो यहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहां पे चाहिए, बट यहां पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से काम नहीं चलेगा। वेरिफिकेशन में चाहिए ऑब्जर्वेशन भी करना रहेगा और साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी वहां पे रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, आइटम कवर। जनरली ऐसा होता है कि जब वाउचिंग करने जाते हैं ना, तो क्या क्या वेरीफाई कर रहे हैं? तो बिजनेस की जो हर एक टाइप की जो इनकम होती है, एनी काइंड ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल सैलरी वेजेस मेरे को चाहिए, रेंट रिसीव्ड चाहिए या फिर रेंट पेड कर रहा हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, कि स्क्रैप सेल्स हो सकता है, इवन दो बच्चों परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सिंपली अंडरस्टैंड करने जाए ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमको दिख रहा है ना, उसका हम जो प्रोसेस जो चेकिंग करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग। आइटम कौन सी कवर होगी? एनी काइंड ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस। बट यस, वो बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड है वेरिफिकेशन, तो उसमें कौन सी कवर होगी? असेट्स एंड लायबिलिटीज। कंडक्टेड। कंडक्टेड मतलब कौन काम करेगा? देखो, वाउचिंग है ना, वो बहुत इजी टास्क है। मैं कहीं पे जा रहा हूँ ऑडिट करने, बुक्स ऑफ अकाउंट से मेरे पास फर्स्ट एंट्री देख रहा हूँ, एंट्री के रिगार्डिंग जो मेरे पास वाउचिंग है, जो वाउचर्स है, उस वाउचर को वेरीफाई कर रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर रहा हूँ, सही है गलत है, हो गया वाउचिंग। तो वाउचिंग यहाँ पे कोई भी कर सकता है, मतलब ऑडिट स्टाफ हो, ऑडिट जो ऑडिटर का कोई क्लर्क हो, वो भी कर सकता है। तो कंडक्टेड बाय द स्टाफ ऑफ ऑडिटर, यहाँ पे नॉर्मली ऑडिटर के स्टाफ ही करेंगे। कभी कभी तो जो आर्टिकलशिप जो सीए कर रहे हो, वो बच्चे जो आर्टिकलशिप में जहां पे सीए के अंडर काम करते हैं ना, वो बच्चे ये सब काम कर लेते हैं इजीली। बट कंडक्टेड बाय ऑडिटर हिमसेल्फ, वेरिफिकेशन का जो काम होता है ना, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज चाहिए, वो काम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए ऑडिटर खुद काम करता है वो। नेक्स्ट वन, टाइम। कब किया जाएगा? वाउचिंग की बात करें ना, तो वो पूरे साल कभी भी कर सकते हैं, पूरे साल करना ही पड़ता है, ऐसे बोले तो भी चले। बट वेरिफिकेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि बैलेंस शीट बनेगी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो टाइमिंग क्या रहेगा? परफॉर्म्ड बिफोर ऑडिटिंग, ऑडिटिंग स्टार्ट करने से पहले ही होगा ये, बट परफॉर्म एट द एंड ऑफ द पीरियड। एम क्या है? क्यों किया जाता है सर? क्यों वाउचिंग करना है? क्यों वेरिफिकेशन करना है? कुछ मिलेगा? यस, एज अ कॉमन स्टूडेंट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर हमको कुछ चाहिए, क्या एम है हमारा, जो हम वाउचिंग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं,
तो क्या वहां पे टाइम वेस्ट करना सही है? तो यस, एम क्या होता है? एग्जामाइन द एंट्रीज, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज है ना उसको चेकिंग कर रहे हैं हम, क्या सही है या नहीं है वो वेरीफाई कर रहे हैं। और वहां पे एस्टेब्लिश ट्रूथ, ट्रूथ को फाइंड आउट कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 2 करोड़ से शो की गई है बैलेंस शीट में, तो क्या वो 2 करोड़ सही इंडिकेट किया गया है कि नहीं है? क्या ऐसी कोई लैंड एंड बिल्डिंग है फिजिकल की नहीं है, वो भी चेक करना पड़ेगा। स्पेशल स्किल एंड नॉलेज, अभी मैंने डिस्कस किया था, वाउचिंग कोई भी कर सकता है, तो स्पेशल स्किल और नॉलेज अगर नहीं है तो चलेगा। वाउचिंग इज इजी टास्क, वो एक इजी टास्क है। देन किससे इजी है? वेरिफिकेशन से। ऐसा नहीं है कि चलो चलो सर जाने दो, वाउचिंग तो कोई भी कर लेता है, इजी टास्क है। सो डज नॉट नीड स्पेशल स्किल और नॉलेज, स्पेशल स्किल और नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट as we know that verification is a hard work, hard than vouching, so it's a require a special skill and knowledge। इसमें स्किल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है जहां, और वेरिफिकेशन में रिक्वायरमेंट है। और एट द लास्ट क्या सब चेक किया जाएगा? यहाँ पे ऑब्वियसली सब वाउचर चेक किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल चेकिंग द इनवॉइस हो सकता है, बिल्स हो सकते हैं, परचेस ऑर्डर हो सकता है, गुड्स इनवर्ड आउटवर्ड हो सकता है, सेल्स बिल एक्सेट्रा, बहुत सारे बिल है। कोई भी वाउचर यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। रेंट अगर रिसीव कर रहा है तो रेंट रिसिप्ट, आपके रेंट वो रिसिप्ट बुक होगी, उसको वेरीफाई कर सकते हो। कोई ना कोई आपके पास वाउचर होगा, वो वेरीफाई करना है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन में नॉर्मली चेकिंग द टाइटल डीड्स, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके डीड वेरीफाई किए जाते हैं, उसके ऊपर कौन सा टाइटल है, टाइटल दैट मीन्स किसकी ऑनरशिप है, पोजीशन है, वो सब वेरीफाई किया जाता है। फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाता है एक्सेट्रा। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। स्पीडली कवर करने जाओ तो मीनिंग, एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिक्स, वैलिडिटी, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज उसकी वैलिडिटी। सेकंड, बेसिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। कवर क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंस कवर होगा जब यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज। स्पीडली कवर करो। कंडक्टेड कौन करेगा? स्टाफ कंडक्ट करेगा, यहाँ पे ऑडिटर खुद कंडक्ट करेगा। परफॉर्म, कब परफॉर्म करना है, टाइम क्या होगा? बिफोर ऑडिट, और ये एंड ऑफ पीरियड। एम क्या होगा? एग्जामाइन द एंट्रीज, एंट्रीज को वेरीफाई करना, और यहाँ पे ट्रूथ एस्टैब्लिश करना। स्पेशल स्किल और नॉलेज डज नॉट, नहीं जरूरत इसमें, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड है स्पेशल स्किल और नॉलेज। चेक क्या कर सकते हो? कुछ भी लिख सकते हो, बिल्स, और वहां पे चेकिंग द टाइटल डीड एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं 7 to 8 पॉइंट है कुछ, बट इससे ज्यादा भी अगर आप बनाना चाहो तो इसमें वाउचिंग और वेरिफिकेशन में आप बना सकते हो। अगर ऐसा कोई पॉइंट्स आपके दिमाग में आ सकता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो वो भी कमेंट में करके जाना। ओके, देन ऑल द बेस्ट।